दोस्तों, किन्नर या फिर हिजड़ा एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आप थोड़े असहज हो जाते होंगे। समाज के अधिकतर लोग जिसे हीन भावनाओं से देखते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों का जिक्र ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। अक्सर देखा गया है कि लोगों के अंदर किन्नरों के वर्ग को जानने की उत्सुकता बनी होती है। मेडिकल साइंस की माने तो एक महिला जब गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद शिशु के लिंग का विकास होने लगता है, लेकिन इसी बीच महिला किसी बीमारी से ग्रसित हो जाती है या फिर किसी तरह की दवाओं का सेवन करने लगती है, तो गर्भ में हार्मोन्स की समस्या की वजह से स्त्री और पुरुष दोनों तरह के लिंग हो जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, या फिर कभी कभार किसी दुर्घटना की वजह से गर्भ के अंदर शिशु के लिंग का विकास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किन्नर जैसे लोगों का जन्म होता है। हमारे समाज में जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है और इस बात का पता किन्नर समुदाय को लगता है, तो किन्नर समुदाय के लोग उसे लेकर चले जाते हैं और वो उसे अपने समाज के नियमों के अनुसार पालते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि किन्नर समुदाय के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन ये शादी महज आम लोगों की शादी की तरह नहीं होती। किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावत से शादी करते हैं। ये शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। शादी के बाद किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव अरावन को मोहल्ले भर में घुमाते हैं और पूरे एक दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावन का वध हो गया था। अरावन को किन्नरों के पति के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति को नष्ट करने के दौरान सभी किन्नर सफ़ेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने आप को विधवा महसूस करते हैं। साथ ही अपने मंगलसूत्र को भी काट देते हैं, अपनी चूड़ियों को भी तोड़ देते हैं। ये एक पर्व होता है जो किन्नर समुदाय द्वारा हर साल मनाया जाता है। अब दोस्तों, किन्नरों की मृत्यु की बात करें तो किन्नरों की मृत्यु को लेकर आम आदमी को कोई भी जानकारी नहीं होती। ना ही कोई आम आदमी किन्नरों की शव यात्रा को देख पाता है, क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी आम इंसान किन्नरों की शव यात्रा का साक्षी ना बन सके। किन्नरों की शव यात्रा में उनके समुदाय के अलावा समाज के दूसरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा एक नियम इनके समुदाय में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी किन्नर की शव यात्रा में उसके साथी शोक नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें इस नर्क भरे संसार से छुटकारा मिल गया। और शव यात्रा से पहले किन्नरों के शरीर को चप्पल और जूतों से पीटा जाता है, क्योंकि किन्नरों का मानना है कि पिछले जन्म में किए हुए पापों की वजह से उनका जन्म किन्नर समुदाय में हुआ है और चप्पल जूतों से पीटे जाने की वजह से शायद उनके पिछले जन्म के पापों का खात्मा हो सके। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि किन्नरों के शव को जलाते नहीं बल्कि उसे दफनाते हैं। हालांकि किन्नर हिंदू धर्म को मानते हैं, फिर भी किन्नर समुदाय के लोगों को दफनाने का रिवाज है। दोस्तों, किन्नर भले ही अपना हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं, लेकिन सभी किन्नर अपने पूरे जीवन काल में यही दुआ मांगते हैं कि उन्हें अगले जन्म में किन्नर ना बनाया जाए। इस कलयुग में एकमात्र किन्नर ही ऐसे हैं जिनके श्राप और वरदान फलीभूत होते हैं। इसलिए किन्नरों की हाय और आशीर्वाद दोनों ही बहुत महत्व रखते हैं। बच्चों का जन्म हो चाहे विवाह, किन्नरों के समुदाय के लोग हमें आशीर्वाद देने जरूर पहुंचते हैं। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि एक किन्नर का अपमान हमें अर्श से फर्श तक ले जा सकता है, वहीं किन्नर का आशीर्वाद हमें रंक से राजा बना देता है। अक्सर सुनने में आता है कि किन्नर समुदाय के लोगों की नज़र ऐसे सुंदर लड़कों पर होती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और जिनकी चाल ढाल थोड़ी बहुत लड़कियों से मिलती हो। किन्नरों द्वारा ऐसे लड़कों को मौका पाकर उनके गुप्त अंग को
अलग कर दिया जाता है और उन्हें किन्नर बना दिया जाता है। लेकिन बाद में वो भले ही किन्नर ना हो पर उन्हें किन्नरों में शामिल होना पड़ता है। हालांकि ऐसा कुछ ही केसों में देखने को आया है। किन्नरों की दुनिया का एक और सच ये भी है कि वो अपनी दुनिया में खुश तो रहते हैं मगर दुख की घड़ी में उनके साथ कोई नहीं रहता। आज भी किन्नरों का जन्म एक रहस्य बना हुआ है और आज भी वो अपने हक के लिए समाज में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे किन्नरों की जिंदगी से जुड़े कुछ तथ्य। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।